हेलो फ्रेंड्स, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आर हो या पीसीएस के लिए आप अगर 15 से 16 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम मैनेज करना सीखो। आप 15 से 16 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए आप जिस तरह से मैंने टाइम टेबल बताया है पूरे दिन का, आप उस तरह से पढ़ाई करो। आपका 15 से 16 घंटे पढ़ाई भी हो जाएगी और आप जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं वो भी हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन स्टूडेंट के लिए जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आर की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस की तैयारी कर रहे हो, साथ ही बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वह सभी स्टूडेंट यूपी पीसीएस वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम मिलेगी जो आपकी पढ़ाई करवाएगी, सही मार्गदर्शन देगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फीस बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। और इसमें भी अगर आप लोग कोड KT 500 लगाएंगे तो आपको 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। और ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये में मिल जाएगा। इसमें लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, PDF सामग्री मिलेगा, मंथली करंट अफेयर भी आप लोगों को मिलेगा और डाउट सेशन भी रखा जाएगा। और इसी तरीके का कोर्स यूपी पीसीएस 2024 के लिए शुरू किया गया है, प्रथम नाम से है। और ये प्री मेंस दोनों के लिए बैच है, मात्र 4,000 रुपये में ये भी आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं एपीएस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए यहाँ पर कोर्स लॉन्च हो गया है, मात्र 999 रुपये में। और इसमें भी आप लोगों को वही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF, डाउट सेशन, करंट अफेयर PDF और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं KT 200, तो आपको इसमें भी 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। और ये कोर्स मात्र 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। और आर की वैकेंसी जो अभी आई हुई है उसके लिए भी समीक्षा बैच लॉन्च हो गया है। और इसमें भी अगर आप KT 200 का कोड लगाते हैं तो ये आपको मात्र 1100 रुपये में मिल जाएगा। और सारा का सारा स्टडी मटेरियल इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। कौन कौन से टीचर हैं, किस तरह की पढ़ाई होगी, कब सिलेबस खत्म होगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जाकर आप इसे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दूंगी। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि आप पूरे दिन को किस तरह से मैनेज करें कि आपका जो 24 घंटे है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। तो जैसे कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं मॉर्निंग के हिसाब से बता रही हूँ। आप जब भी उठते हैं आप अपना टाइम उस समय से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बस ये इसमें बताऊंगी कि आप सब्जेक्ट को किस तरह से बांट के चलें और अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। तो जैसे कि आप 5 या 6 बजे उठते हैं, ठीक है, तो 5 से 6 में 1 घंटे आप 7 बजे तक आप हिंदी पढ़ लें। ठीक है, आप 1 घंटा सिर्फ पढ़ें, ना कि 2 या 4 घंटे। आप हिंदी पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। जैसे ही आपका 1 घंटा कंप्लीट होता है तुरंत कॉपी किताब बंद। और फिर नेक्स्ट टारगेट आप 7 बजे के बाद से 8 बजे तक रखेंगे। 7 से 8 आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, आपको ये टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो आप 1 घंटे करंट अफेयर और 1 घंटे हिंदी, ये रेगुलर आपको करना है। उसके बाद आप 8 बजे जाएं और 9 बजे तक, ठीक है, 9:30 बजे तक आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप निकालना चाहोगे तो 1 घंटे में निकाल सकते हो टाइम, बट मैंने यहाँ 1.5 घंटे दिया है कि किसी को ज़्यादा काम पड़ जाए तो किसी को कम, वो अपने हिसाब से 1.5 घंटे में आप अपना काम कर सकते हैं। जो रेगुलर आपका रूटीन है, नहाना और नाश्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें आप 1.5 घंटे में कर लेंगे। उसके बाद आप 9:30 से 11:30 बजे तक, ये सुबह की हम बात कर रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट उठाओ। जैसे कि आपको इसमें 2 घंटे मिला तो थोड़ा सा इजी उठाओ। जैसे कि मेरे लिए इजी पॉलिटी होता है, तो उस तरह से आप अपना इजी उठाओ जो आपको लगे कि हाँ वो मुझे रिवीजन भी करना है और कंप्लीट भी करना है, बट आता है समझ में, ठीक है। और तो आप अपना ये 2 घंटे का टारगेट आप इस तरह से एक सब्जेक्ट को उठाओ। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए तो 11:30 से 12, आधे घंटे का बीच में आप खाना खा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो भी वीडियो सुनना होता है, जैसे बहुत सारे करंट अफेयर ऑनलाइन सुनते हैं, बहुत सारे मॉक लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसी के बीच में कर सकते हैं। आप स्पीड में थोड़ा सा वीडियो वगैरह सुनने की कोशिश करो। तो अब हम 12 से 3, ये आपको 3 घंटे का स्लॉट मिलने वाला है। और आप इसमें एक सब्जेक्ट लेकर के चले, जैसे कि आप हिस्ट्री ले लें या फिर ज्योग्राफी ले लें, या अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट लेना है। आप थोड़ा सा लॉन्ग लेंगे, जैसे कि हिस्ट्री आपको थोड़ी टफ लगती है तो वो रख ले, ज्योग्राफी लगती है तो वो रख ले। तो इस तरह से 12 से 3 आप एक स्लॉट रखेंगे इधर का। उसके बाद 3:10 आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वानी अपना रखेंगे, जा करके अपना मुंह धुलिए और थोड़ा सा रेस्ट करिए, कमर अपनी सीधी करिए। और 6 बजे तक फिर से आप एक 3 घंटे का स्लॉट लें और आप अपने एक सब्जेक्ट को फिर से उठाएं। अब आप वो सब्जेक्ट, जैसे कि आप पॉलिटी लेकर के चलना चाहते हो, जैसे आपका टारगेट है कि इस पॉलिटी खत्म ही करना है हमको, तो पॉलिटी रख ले, या फिर अलग सब्जेक्ट, आपको जो इच्छा, आप वो सब्जेक्ट इधर लेकर के चल सकते हैं। तो 3 घंटे का स्लॉट हो गया टोटल। ये आपका समय हो गया 6 बजे है, यानी कि सुबह के 6 से और शाम के 6, 12 घंटे आपका फिक्स हो गया कि आपको 12 घंटे में करना क्या है। उसके बाद
6:30 आपको आधे घंटे का समय ये बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। अब तो पेपर आने मतलब डेट भी फिक्स है, फॉर्म भी भरा जा रहा है, तो अब इतना तो समय आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन चलो फिर मैंने आधे घंटे का समय दे दिया, तो आप अपना चाय वगैरह बना सकते हैं या फिर आप कुछ भी अपना जो भी है रेस्ट कर सकते हैं। अपने कलीग से बात कर सकते हैं। तो फिर आप जब बातचीत निपटा लेंगे, फिर से आप अपनी कमर को सीधी कर लेंगे, उसके बाद आप 6:30 बजे से बैठेंगे और 9 बजे तक आप अपना ये टारगेट कंप्लीट करेंगे और एक सब्जेक्ट इसमें भी आप लेकर के चलेंगे और ये आपका स्लॉट रहेगा 2.5 घंटे का। ठीक है? इस 2.5 घंटे में आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। मैं सब्जेक्ट नहीं बताऊँगी क्योंकि हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेकर के चलें। तो सब्जेक्ट बाँधना आपकी ज़िम्मेदारी है, शेड्यूल पे बाँधना मेरी ज़िम्मेदारी है आपको। उसके बाद जो है 9 से आप 10 या 11 जितने बजे भी आराम से सोते हैं तो आप सो सकते हैं। तो 9 से 10 आप या फिर 11 आपको 1 या 2 घंटे का समय मिलेगा, वो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप फिर से हिंदी पढ़ सकते हैं, फिर से करंट अफ़ेयर पढ़ सकते हैं या किसी सब्जेक्ट को लेकर के चल सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ लेकर के चल सकते हैं। मतलब आप यहाँ सब्जेक्ट रख लें, मतलब आप यहाँ सब्जेक्ट रख सकते हैं, उसके साथ आप या तो कोई वीडियो देख सकते हैं या फिर आप कुछ भी अपना कर सकते हैं। कोई बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है? मतलब हिंदी की, करंट अफ़ेयर की, इस तरह के कुछ पढ़ सकते हैं, तो ये हो गया। तो आप अब देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 16 से 17 घंटे का मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया कि आप 16 से 17 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से पढ़ाई होती है। ये जो अच्छा नंबर लाते हैं, रिज़ल्ट लाते हैं या फिर जिनका प्रीलिम्स होता है या फिर जिनका सिलेबस रेडी होता है, वो इसी तरह से शेड्यूल बना के तैयारी करते हैं। और ये पर्सनल मेरा शेड्यूल था, तो मैंने आपको शेयर किया हुआ है और ये किसी बना के या फिर किसी के लिए भी ऐसा नहीं है, ये पर्सनल शेड्यूल था, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर करें। तो कुछ इस तरह से आप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं और आराम से आप देख रहे हैं कि 16 से 17 घंटे आपको मिल जा रहे हैं। आप इसमें से घंटे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप 16 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, नहीं 16 तो आप कम से कम 12-13 घंटे तो आराम से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब नहीं तो कब करोगे? और अभी फॉर्म भी भरा जा रहा है, वैकेंसी भी आपके सामने इतनी अच्छी है, बम्पर भर्ती है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपकी अब आप अपनी मेहनत से अपना सब कुछ बदल सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने घर वालों की खुशियों में मतलब एक फिर से आप चार चाँद ला सकते हैं। तो ये आप अभी कर लें, इतना शेड्यूल आप बना लें। आप गाँव से हैं या फिर आप शहर से हैं, आप चाहे जहाँ से हैं, आप इस तरह से शेड्यूल। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होगी कि सुबह उठते हैं तो मुझे काम होता है। अपने घर वालों को सख्त बता दो कि मुझे 3 महीना यानी कि जनवरी तक मुझे डिस्टर्ब ना करें और मुझे इतना समय दे दें कि मैं पढ़ लूँ, ठीक है? और वो समझ भी जाएँगे, तो अगर आप उनसे प्यार से कहेंगे तो वो समझ भी जाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसको 8 से 9 के बीच आस-पास रखो और सुबह उठ के ये 2 काम ज़रूर करना, हिंदी और करंट अफ़ेयर ज़रूर रिवीज़न करना। ये डेली में रखो, इधर आप अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से बाँट लेना। मैंने घंटे या स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? तो इस तरह से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं और जो काम वाली चीज़ें हैं, जो गाँव से हैं, जैसे उनके गाँव में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जैसे लड़कियों को काम भी होता है, तो उनसे बस यही बोल दो कि अभी थोड़ा-सा हमको समय दे दो, इतने महीने ना करवाओ और उसके बाद जो है आप आराम से करना। तो एक बार सिलेक्शन ले लो और घर वालों से खुद इस चीज़ के लिए तो बात कर लेना और टाइम निकाल के आप ये शेड्यूल लिख लेना, या मैं पोस्ट कर दूँगी टेलीग्राम कम्युनिटी पर, हर जगह कर दूँगी। तो आप ये शेड्यूल निकाल के अपना लिख लेना और इस हिसाब से अपना टारगेट बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।